इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका ICR 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, वो कंपनी बहुत अच्छा है। सो अच्छा, गुड फॉर कंपनी। लेकिन जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से लो होगा, वो उतना कंपनी बैड कहलाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम कर रहते उसको बैड कहते हैं, बैड। सो यहाँ पर इंटरेस्ट चुका सकता है, वो मैनेजमेंट का फॉल्ट है। सो 1 से ज्यादा होना गुड, अच्छा मानता है कंपनी के लिए। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली कंपनी, सपोज ABC कंपनी। सो ABC कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। सो उन्होंने कंपनी, यहाँ पर ABC कंपनी का ओनर का फंड है ही, लेकिन बोरो कर सकते हैं, बोरो और लेन लेता है। सो बोरोइंग एंड लोन लेता है बैंकिंग से, बैंक से लोन लेता है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है, सो जज करता है इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली ये बताते हैं हाउ टू जज इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी, हाउ टू जज इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी। सो इस कंपनी कितना कैपेसिटी है जो बैंक के वापस से पैसा रिटर्न देगा। सो ये कहते हैं कौन सी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में, तब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज ए सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट, सो इसका बार करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिवाइडेड इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला बन गया EBIT इंटरेस्ट कवरेज। बेसिकली फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट EBIT है, यहाँ पर EBIT इज इक्वल टू EBIT, यहाँ पर सेल्स। सो यहाँ पर सेल्स माइनस एक्सपेंस, सेल्स माइनस एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। सो टैक्स। नेक्स्ट, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताते हैं कंपनी कैपेसिटी के इंटरेस्ट शोध करने के लिए। सो यहाँ पर देख सकते हो एक से ज्यादा, 2.5 तक गया तो बहुत अच्छा है, 2.5 के ऊपर जाए तो बहुत अच्छा कंपनी के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होगा उतना इंटरेस्ट एक्सपेंस लो होगा। सो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस लो होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लो होगा। लेकिन जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होगा तब यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस
एक्सपेंस हाई होगा। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हाई होगा तब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर इंटरेस्ट दमेगा। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हाई होगा एक कंपनी का गुड माना जाता है। सो यहाँ पर कंपनी गुड एंड यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज लो, यहाँ पर कंपनी लो, कंपनी बैड। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट, जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आपको सेम सेक्टर पे ही लेना पड़ेगा। सो आप सपोज आप सेम सेक्टर, सपोज आप कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन एफएमजी सेक्टर, तो एफएमजीसीजी वर्सेस आपको एफएमसीजी लेना पड़ेगा। आप एफएमसीजी एंड वर्सेस रियल एस्टेट मतलब। सो इसके बाद आपको रिलेटिव वैल्यूएशन करने का आपको इजीली समझ में आ जाएगी। रिलेटिव वैल्यूएशन सपोज आपने रिलेटिव वैल्यूएशन, सपोज आपको रियल एस्टेट में लिया है, रियल एस्टेट में यहाँ पर डीएलएफ एंड प्रेस्टीज एंड गोदरेज रियल एस्टेट बिजनेस लिया, तीनों कंपनी रियल एस्टेट पर बिजनेस लिया, डीएलएफ, प्रेस्टीज एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गोदरेज का सपोज 3.61, प्रेस्टीज का 2 और यहाँ पर डीएलएफ का 3.99। सो यहाँ पर से देख सकते हो डीएलएफ का इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। सो यहाँ से रिलेटिव वैल्यूएशन में डीएलएफ अच्छा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ओनली एक सॉल्वेंसी रेशियो। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी का कंपनी पर तो आपको यहाँ पर और भी रेशियो है, आपको वो देखना पड़ेगा। आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, सॉल्वेंसी रेशियो पर, यहाँ पर रिटर्न रेशियो, करेंसी एफिशिएंसी रेशियो, नेट सेल्स ग्रोथ रेशियो, कैश फ्लो पर शेयर रेशियो आपको देखना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो importance number 1 credit worthiness, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्यूचर में कंपनी बैंकरप्सी होगा कि नहीं ये बताता है। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इट आल्सो शोज प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। तो शॉर्ट टर्म में कितना कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने का, शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी।